दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छे होंगे। अभी है आज है तीज, तो तीज की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से सभी को इस न्यू ब्लॉग में। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए है। और अभी बज रहा दोस्तों 12 और मैं देख रही हूँ टीवी, क्योंकि रात को तीज में सोया नहीं जाता है। तो मैं तो नहीं सोती हूँ, कभी भी करती हूँ तो मैं नहीं सोती हूँ। और गांव में जब हम लोग रहते थे, गांव में जब हम लोग तीज मनाते थे, आवाज़ ज़्यादा आ रही है टीवी की। तो दोस्तों आवाज़ कम कर दी, क्योंकि टीवी की आवाज़ ज़्यादा था, इस वजह से ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो आज है तीज, क्योंकि आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग हमारी तरफ से जाएगा। प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। और अभी 12 बज रहे होंगे, 12 बज रहा है फिलहाल। मैं अभी जगी हूँ, क्योंकि रात को तीज में सोया नहीं जाता, तो हम लोग सोते नहीं हैं। ऐसे गांव में रहते थे तो गांव में बहुत लोग रहते थे, जैसे चाची थी, भाभी थी, चाचा की बहू, और आसपास के भी लोग थे, चाची लोग जोरापाड़ी के हम लोगों की तरफ। तो वो लोग भी करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। एक दो बजे तक दरवाजे पे बैठे रहते थे। और फिलहाल यहाँ तो शहर है, अपने अपने घर में लोग चले जाते हैं, और अकेला मैं कहाँ जाऊँ। फिर टीवी चला के देख रही हूँ, टाइम पास हो रहा। और दोस्तों क्या ही कहें आप लोगों से, प्यास लग रही बहुत ज़्यादा है। खाना नहीं मिलता तो चलता है पर पानी भी नहीं चलता। लेकिन पूरे दिन भूखे रही, पर हमें लगा नहीं कि हाँ हमें खाने पीने की ज़रूरत है। मैं इतना वो नहीं होती, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। 9 दिन के त्यौहार में करती थी, नवरात्रि के टाइम में फलहारी करती थी 9 दिन के। जब से मैं देहरादून आई तब से छोड़ दी हूँ। और यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तीज में यहाँ कहीं कथा उथा होता ही नहीं है। मंदिर में भी गई थी, वहाँ भी कोई कथा उथा नहीं हो रहा था। और गांव में होता है हम लोगों की तरफ, किसी के घर जैसे हम ससुराल में रहते थे, तो हम 4 देवरानी जेठानी 4 थे हम लोग। आसपास के भी 1-2 लोग आ जाते थे, घर पे ही पंडित जी आते थे, कथा पूजा घर पे ही होती थी, कथा सुनते थे हम लोग, अच्छा लगता था और टाइम पास हो जाती थी। और यहाँ मंदिर में भी नहीं कथा हो रही थी। तो यहाँ तो जब 3-4-5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए देहरादून में, तो यहाँ मैं मोबाइल से ही सुनती हूँ, क्योंकि यहाँ मंदिर में भी नहीं होती, किसी के घर भी पंडित जी नहीं आते कथा के लिए। तीज की मेन चीज़ यही है, पूजा के साथ कथा होना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं होती है, मजबूरी में फ़ोन से सुनना पड़ता है। पर गांव में अच्छे तरीके से तीज और नवरात्रि बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं हमारे घर में। और भी परिवार बड़ा है, तो हम लोग नवरात्रि के भी त्यौहार मनाते हैं, तो उसमें स्पेशल एक कमरा रहता है, उस कमरे में जई वगैरह गिरता है। और जिस दिन पहला नवरात्रि होती चढ़ती है, उस दिन पंडित जी आते हैं, और 9वीं के दिन लास्ट वाले दिन भी पंडित जी आते हैं, और अच्छे तरीके से मनाते हैं लोग। पर यहाँ का त्यौहार दिखता ही नहीं, और इस वजह से कुछ समझ में भी नहीं आता। और घर पे रहते तो अब तक हम लोग 2-4 लोगों के बीच रहते, कुछ बातें करते, थोड़ी बहुत ही बातें ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है। तो अकेला क्या ही कर सकते हैं, टीवी मोबाइल चला कर कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं टाइम पास कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बना दें। तो दोस्तों देखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपकी सुनी।